हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। जिस टाइम पे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के क्वेटा से भारत को धमकी दे रहे थे, ठीक उसी समय पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुराब सिटी को कैप्चर कर रही थी। यहाँ पाकिस्तान पुलिस एंड आर्मी के साथ इनके थोड़े बहुत क्लैशेस हुए, जिसमें पुलिस का एक एसएचओ मारा गया एंड इसके बाद बीएलए ने इनके हथियार छीन के एक एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखने को मिली कि जब बीएलए के लोग ये कैप्चर कर रहे थे, उस टाइम पे जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ मौजूद थी, ये बीएलए को अपोज नहीं कर रही थी, बल्कि बीएलए के सपोर्ट में ये लोग चीयर कर रहे थे एंड यही लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का पता बता रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान की सरकार एंड पाकिस्तान की सेना लोकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा अनपॉपुलर है। सुराब सिटी के कैप्चर के बाद बीएलए के स्पोक पर्सन जयंत बलोच ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिसमें इन्होंने बताया कि ये कैप्चर किया गया है ऑपरेशन हेरौफ के तहत, जिसे अगस्त 2024 में बीएलए ने शुरू किया था। सुराब सिटी के अलावा क्वेटा टू कराची एंड सुराब टू ग्वादर जो रोड जाती है, इस पे भी बीएलए ने अपने चेक पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले भी बीएलए ने काफ़ी कुछ एरिया कैप्चर किया था एंड जब ये एरियाज कैप्चर होती हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है पाकिस्तान की सेना एंड आसिम मुनीर की कैपेबिलिटीज़ पे। पाक आर्मी अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी अभी तक बीएलए को कंट्रोल नहीं कर पाई है एंड अब चाइना भी इस चीज़ को समझने लगा है। जब बीएलए ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, उस टाइम ही न्यूज़ आई थी कि चाइना की मिलिट्री बलूचिस्तान में डिप्लॉय की जाएगी सीपैक एंड चाइनीज ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अब ये न्यूज़ आ रही है कि चाइना पाकिस्तान को बाईपास करके बलूचों से सीधे बात करेगा एंड ये पाकिस्तान की सॉवर्निटी पे सीधा सीधा हमला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है एंड बीएलए को पाकिस्तान की सरकार ने एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया है एंड चाइना जो कि पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट एलाई है, अब इस ग्रुप के साथ सीधे बात करेगा एंड इससे साफ-साफ पता चलता है कि चाइना को अब पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर एक बार को देखा जाए तो चाइना को पाकिस्तान की सॉवर्निटी से भी कोई लेना-देना नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम जो चाइना की तरफ से कहा गया था, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया था। असलियत में चाइना के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है उसका सीपेक प्रोग्राम जो लगातार डिले हो रहा है। चाइना अब तक इसमें 60 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है एंड कमाई 60 पैसे की भी नहीं हुई है एंड इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है बलूचों का रेसिस्टेंस। एंड अब ये दोनों ग्रुप्स जब आमने-सामने बैठ के बात करेंगी, तो सबसे पहले बलूच लोग अपनी डिमांड्स चाइना के सामने रख देंगे कि हमको पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए। जो आपका सीपेक प्रोग्राम है, इसमें लोकल्स को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ताकि बलूचिस्तान के लोगों की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो सके। चाइना एक बार को बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस पे एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान से चाइना को आगे काफ़ी काम निकलवाने हैं एंड चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पंजाब में भी कर रखी है। लेकिन चाइना यहाँ पे ये कर सकता है कि पाकिस्तान के अंडर ही बलूचिस्तान को एक ऑटोनोमस रीजन बनवा सकता है, जिससे बलूचिस्तान के लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खुद रन कर सकेंगे एंड सिर्फ इनकी डिफेंस के लिए पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी एंड दोनों ग्रुप्स के बीच में मीडिएशन के लिए चाइना की आर्मी भी यहाँ पे डिप्लॉय रहेगी। लेकिन अगर इतना भी हो जाता है तो इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है एंड चाइना इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है। रिसेंटली चाइना ने अपने सीपेक प्रोग्राम से अफगानिस्तान को भी ऐड किया एंड ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया हमेशा से सीपेक को लेके प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि सीपेक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाती है, जो कि इंडिया का पार्ट है एंड अगर अफगानिस्तान सीपेक का एक्टिव मेंबर बनता है, उस केस में इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं। हमने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, डैम्स बनाए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। इवन इनकी जो पार्लियामेंट है, उसको बनाने में भी इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन अब डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू चाइना भी अफगानिस्तान में एंटर करना चाहता है एंड इसके पीछे चाइना का सिंगल ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को प्रमोट करना एंड ये करने के लिए चाइना एक बार को कुछ डॉलर्स भी अफगानिस्तान को पकड़ा सकता है। एंड अगर फ्यूचर में बलूचिस्तान को चाइना सीपेक के थ्रू एक सेमी ऑटोनोमस रीजन भी बनाता है, उस केस में चाइना बलूचों को भी यूज़ करेगा इंडिया के खिलाफ एंड तब हमें अपने इमीडिएट नेबर में अपने एलाइज खोजने पड़ेंगे एंड चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के साथ जिससे इंडिया अपनी कॉपरेशन बढ़ा रहा है, इनको हमें चाइना के अगेंस्ट सपोर्ट भी करना पड़ सकता है। तो फ्यूचर में इंडिया को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।